जी स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपके खातिर ग्रामर सीरीज चल रहा है और अपने ग्रामर सीरीज में अब तक वीडियो नंबर 5 तक पढ़ा है और आज पढ़ेंगे वीडियो नंबर 6। बहुत ही काम के और मुद्दे की बात होगी और मैं जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके इम्तिहान में पूछे न जाते हैं और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी आपसे पूछे जाते रहेंगे। बग़ैर इसके सवालात बनते नहीं हैं, चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट हों, इंटर के स्टूडेंट हों, बीपीएससी 4, 5, 6 जो भी इम्तिहान देने आप कंपटीशन में जा रहे हैं, मैट्रिक से लेकर के आगे जितना भी हो, सबके लिए ग्रामर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। आइए देखते हैं, आज पढ़ेंगे अलिफ की दो किस्में। और हमारी खुसूसियत है जो पढ़ाता हूँ तो बताता भी हूँ कि इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे उसका आप जवाब देना है। सुनिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही रहम करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। यहाँ लिखा अलिफ की कितनी किस्में हैं। आपका एक सवाल बनेगा कि अलिफ की कितनी किस्में हैं, 2, 3, 4, 5। आप जवाब देंगे कि अलिफ की 2 किस्में। कितने हैं? अलिफ की 2 किस्में हैं। कौन कौन से हैं वो आपको दिखाया जा रहा है और आपको समझाया जाएगा। नंबर 1 अलिफ ममदूदा, नंबर 1 अलिफ ममदूदा और दूसरा है अलिफ मकसूरा। जी, अलिफ ममदूदा है और अलिफ मकसूरा है। अब आप जानेंगे कि अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है, उसकी अलामत क्या है और इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए, अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहते हैं जिस अलिफ को क्या किया जाए, खींच कर पढ़ा जाए। क्या करके? खींच कर। यहाँ तो काफ छूट गया है, यहाँ पढ़ेंगे खींच। खींच कर पढ़ा जाए उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे बोलते हैं आम, आज, आग, ये सब तमाम क्या है जिसमें मद लगा हो, जिसको आप देखते हैं ना ऐसे मद कहते हैं, ऐसे मद लगा होगा तो बोलिएगा कि अलिफ ममदूदा है, अलिफ ममदूदा है। अलिफ ममदूदा जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए उसको बोलते हैं अलिफ ममदूदा। देख रहे हैं यहाँ, अलिफ ममदूदा हो जाएगा। और ठीक जो है अलिफ मकसूरा है उसके विपरीत है, उसके अपोजिट है, उसका जिद है। क्या है? अलिफ मकसूरा जिस अलिफ को कम खींच कर पढ़ा जाए उसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा। एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर आपको दिखाना होगा क्या चीज़, अलिफ ममदूदा की मिसाल, तो आप यहाँ देख सकते हैं आम में क्या देखते हैं, आम देख सकते हैं। अलिफ मकसूरा ये है ईसा और ये मूसा। एक आता है ईसा, मूसा, हुबला, यहिया। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हुरूफ के ऊपर छोटा सा एक अलिफ की तरह, लकीर की तरह होता है, ऐसे होता है, उसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा। चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे, जो बोलते हैं ना उला किताबी ही बोलते हैं ना, तो वो भी क्या है, अलिफ है, मकसूरा है। यानी ऊपर हो चाहे नीचे हो और खड़ा शक्ल में है तो आप बोलेंगे अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा। अब इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। याद रखिए कि अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए और अलिफ ममदूदा जिसको खींच कर पढ़ा जाए और अलिफ मकसूरा जिसको कम खींचा जाए। ठीक है ना। इन तमाम को मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको बना करके दिखाऊंगा। पहले आप डिफिनेशन को, तारीफ को सुन लीजिए। अब आइए सवाल में है कि नून की कितनी किस्में हैं। जी, नून की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके विकल्प आएगा। 2, 3, 4, 5, 6 बोलिएगा कि नहीं कि अलिफ की भी 2 किस्में हैं तो नून की भी कितने हैं? 2 किस्में हैं। कौन कौन है? नून गुन्ना और नूने जाहिर, नूने गुन्ना और नूने जाहिर, नूने गुन्ना, नूने जाहिर। नूने गुन्ना जिसकी आवाज़, जी जिसकी आवाज़ नाक से होकर गुजरती है उसको नूने गुन्ना कहते हैं। जैसे बोल रहे हैं पतंग, पलंग, पंखा, हो गया। नूने गुन्ना जिस नून की आवाज़ नाक से होकर गुजरती है, नाक से होकर गुजरती है उसको बोलते हैं नूने गुन्ना। जैसे पतंग, मलंग, पलंग, पंखा, ऊँट, चोंच, घोंट, जितना आप बोल लो तो जिसमें बीच में जो आवाज़ होती है नून होता है और उसकी आवाज़ नाक से होकर गुजरती है उसको बोलते हैं नूने गुन्ना, नूने गुन्ना। फिर याद रखिए नून गुन्ना जिसकी आवाज़ नाक से होकर गुजरती है उसको बोलते हैं नूने गुन्ना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है पतंग, पलंग, पंखा, चाँद, ऊँट, घोंट, जितना सब क्या है, नूने गुन्ना है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं
नून जाहिर किसे कहते हैं? क्या है? नून जाहिर। नून जाहिर जिसकी आवाज़ बिल्कुल साफ हो, जाहिर हो, थोड़ी सी भी आवाज़ नाक से न गुजरे, उसको बोलते हैं नून जाहिर। जैसे बोलते हैं दुकान, क्या बोलते हैं? दुकान, मकान, है ना, कान, शान, पान, बोलते हैं ना। पान बोल रहे हैं तो नून की आवाज़ नाक में नहीं जा रही है, कान बोल रहे हैं तो नून की आवाज़ नहीं जा रही है, शान बोल रहे हैं, दुकान बोल रहे हैं, है ना, जो भी आप बोल रहे हैं तो बोलते हैं कि जिसकी आवाज़ बिल्कुल नाक से होकर न गुजरे वो नून जाहिर है, यानी आया हो बिल्कुल साफ, ओपन हो, खुला खुला, उसको बोलते हैं नून जाहिर। तो इम्तिहान में क्वेश्चन क्या आएगा? मैं राशिद ने पतंग उड़ाई, राशिद ने पतंग उड़ाई, मैंने पंखा चलाया, पंखा का नून कैसा है, पतंग का नून कैसा है, पलंग का नून कैसा है? बोलेंगे सब के सब क्या है? नूने गुन्ना है, नूने गुन्ना है। मैंने पान खाया, पान में नून कैसा है? बोलेंगे नूने जाहिर है। मेरे कान में दर्द है, कान का नून कैसा है? बोलेंगे नूने जाहिर है। मैं शान से जीता हूँ, शान में के नून कैसा है? तो बोलेंगे नूने जाहिर है। मालूम हुआ कि जिसकी आवाज़ नाक से होकर गुजरे वो नूने जाहिर है, नूने नाक से होकर गुजरे वो नूने गुन्ना है, और जिसकी आवाज़ नाक में न जाए बगैर बिल्कुल आया साफ सुथरा हो, जाहिर हो, उसको बोलते हैं नूने जाहिर। मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। आपसे एक छोटी गुजारिश है, ये आखिरी टॉपिक है, वाव की बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से क्वेश्चन आपके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, किसी एग्ज़ाम की कैद नहीं है। मैट्रिक, इंटर और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। नहीं आए, इम्तिहान के बाद मुझसे कॉल करके बात कर लेना, आएगा तो आएगा। अब कौन आएगा बता रहा आपको। वाव की 3 किस्में हैं जी। वाव कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। पहले का सवाल है कि वाव की कितनी किस्में हैं? तो बोलेंगे 3, 1, 3, 4, 5 विकल्प आएगा, चुनना नहीं जनाब। वाव की कितनी किस्में हैं? वाव की आपको बता रहा हूँ, तीनों को साथ रख दे रहा हूँ। वाव की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, देख लीजिए आप। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला, तीनों आपके सामने रहेंगे। वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला। आइए आपको दिखाते हैं, आपको क्लियर से समझ में। और इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा अभी। और इंशाअल्लाह ये आज की वीडियो आखिरी होगी, आज के टॉपिक ये आखिरी होगा। देखिएगा, वाव के 3 किस्में हैं। वाव की 3 किस्में हैं, कौन कौन? देखिएगा, वाव मारूफ 1, वाव मारूफ 1, वाव मजहूल 2, वाव मादूला 3। ये वाव की तीनों किस्में हैं। वाव मारूफ किसे कहते हैं? वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जिस वाव को खींचकर पढ़ा जाए, खींचकर पढ़ा जाए, और पढ़ते समय आपके मुंह का जो राउंड हो जाए, गोल हो जाए। जैसे बोलते हैं क्या? जन्नत की हूर, बोलिए जन्नत की हूर, तो मुंह राउंड हो रहा है, गोलाई में आ रहा है, और खींच के पढ़ा जन्नत की हूर। कब्र की नूर ना, कब्र की नूर, तूर पहाड़, बोल के देखिए आप, हूर, तूर, नूर और अहलल कुबूर, सब है ना। तो मालूम हुआ कि जिस वाव को हम राउंड मुंह बना करके और खींच कर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं वाव मारूफ, वाव मारूफ, वाव मारूफ। सब सामने है। फिर नीचे आएगा वाव मजहूल किसे कहते हैं? वाव मजहूल उस वाव को कहते हैं जिस वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए, खींच कर ना पढ़ा जाए। यहाँ पर काफ छूटा हुआ है, खींच कर ना पढ़ा जाए। जैसे बोलते हैं और, तौर, बोलिए और, या तौर, गौर, खौस। देखिए वाव तो इसमें भी है, वाव तो जन्नत के हूर में भी वाव है, हूर में भी वाव है, और नूर में भी वाव है, और में भी वाव है, तौर में भी वाव है, गौर में वाव है, खौज में वाव है। फिर फर्क क्या रहा? फर्क रहा तो बोलते हैं और, तौर, गौर, खौस। वहाँ बोलते हैं हूर, नूर,
तूर। जिस वाव के पढ़ने में खिंचाव ज़्यादा हो, खींच कर पढ़ी जाए, पूरा मुंह राउंड हो जाए, उसको बोलते हैं वाव मारूफ। और जिसमें सिर्फ जबर दर्शाया गया हो, काम चल जाता है और तौर गौर खौर, यानी कम खिंचाव हो, उसको बोलते हैं वाव मजहूल। अब तीसरा देखिए, वाव मादूला, उस वाव को पढ़ कहते हैं तो वाव लिखाए मगर पढ़ाए नहीं। वाव लिखाए मगर पढ़ाए नहीं। मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे लिखा है ख्वाब, क्या लिखा है? ख्वाब। क्या लिखा है? ख्वाब। और पढ़ते क्या है? ख्वाब। क्या पढ़ते हैं? ख्वाब। लिखा है क्या लिखा है? ख्वाब, पढ़ते हैं ख्वाब। लिखा है दरख्वास्त, पढ़ते हैं दरखास्त। लिखा है ख्वाहिश, पढ़ते हैं ख्वाहिश। मालूम हो गया? तो जो वाव लिखाए बज़ाहिर में दिख रहा है, लेकिन उस वाव को हम पढ़ते नहीं हैं, वहाँ पर अली पढ़ते हैं। ख्वाब लिखा है, पढ़ते हैं ख्वाब। लिखा है दरख्वास्त, पढ़ते हैं दरखास्त। लिखा है ख्वाहिश, पढ़ते हैं ख्वाहिश। तो जिस वाव को लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए, उसको बोलते हैं वाव मादूला। वाव मादूला, बदला हुआ वाव। वाव है अलिफ की शक्ल में पढ़ा रहा है, वाव है अलिफ की शक्ल में पढ़ा रहा है, वाव है लेकिन पढ़ा रहा है अलिफ की शक्ल में। तो जिस वाव को लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए, उसको बोलते हैं वाव मादूला। अब ध्यान में आएगा, मैंने जन्नत की हूर, मुझे जन्नत की हूर चाहिए, जन्नत की हूर चाहिए। हूर में वाव कैसा है? मारूफ है, मजहूल है, मादूला है। बोलेंगे नहीं, हूर और नूर और तूर इस सब में क्या है? वाव मारूफ है। क्या है? वाव मारूफ है। आएगा मेरे पास लोग आए थे, मेरे पास लोग आए थे, तो लूग नहीं हो रहा है, लोग हो रहा है। मैंने गौर किया, मैंने गौर किया तो देखा कि लोग आए थे। तो गौर में वाव कैसा है? तो बोलेंगे गौर, वाव मजहूल है। मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में वाव कैसा है? बोलेंगे वाव मादूला है। मालूम हो गया? तो वाव की 3 किस्में हैं। एक वाव मारूफ, उस वाव को कहते हैं जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए। और बोल कर एक बार देखिए इम्तिहान में, इम्तिहान में जब आ जाए बोलिएगा तूर, हूर, नूर, फिर देखिएगा और तौर, गौर, दरख्वास्त, ख्वाब और ख्वाहिश। तो देखने में ही नज़र होता है और पढ़ने में भी बिल्कुल फ़र्क हो जाता है कि जो वाव खिंचाव के साथ हो वो मारूफ है, जो वाव हल्का खिंचाव हो, कम खिंचाव हो, वो मजहूल बोलते हैं। जिस वाव को लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए, उसको बोलते हैं मादूला। मादूला, मादूला। यकीन से मैं आपसे कहूँगा कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को ज़रा लाइक कर दीजिए। आप लाइक करेंगे, दिल मोटिवेट होगा और भी अच्छे से अंदाज में वीडियो पेश करूँगा। याद रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट चाहे जिस क्लास का हो, हमारी 15 वीडियो को कंटिन्यू देख लेगा, फिर लाइव में ग्रामर कहीं आपको पढ़ना ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये हमारी वीडियो नंबर 6 है। इंशाल्लाह मैं आपको 15 तक तमाम टॉपिक को पढ़ा दूंगा, जो एग्जाम में घुमा फिरा करके हर साल यही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में। इस बात को कहते हुए कि वीडियो को लाइक करके और अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा दूसरे वक्त में। अल्लाह आपके एग्जाम को कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन।